रूल नंबर 12 इसमें आप सीखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना। तो आप ध्यान दें, पहले यह जान लें कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है। तो थर्ड पर्सन जितना भी होता है, ठीक है, उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत रखते हैं। और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, एनी पर्सन नेम। इस चीज़ को आप नोट आउट कर लें पहले, एनी पर्सन नेम, ठीक है। उसमें आपका बॉय भी आ सकता है, टॉय भी आ सकता है। अब आते हैं सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब में क्या क्या आते हैं वो ध्यान दें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब यस या यस लग जाता है तो वो सिंगुलर वर्ब कहलाता है। इसी को V5 वर्ब भी कहते हैं। तो इसमें देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे गो लिखा है और इसका जब हम V5 फॉर्म बनाएंगे यानी सिंगुलर वर्ब तो गोज हो जाता है, ठीक है ना। जैसे टेक है तो टेक्स हो जाता है, ठीक है, ऐसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम जितना भी हिंदी सेंटेंस है उसको पहचान लेते हैं। कैसे जानेंगे कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब भी यूज करना है। तो ध्यान दें, वह जाता है। तो इसमें क्या रहेगा, आइडेंटिफिकेशन में आपको याद रखना है, यदि सेंटेंस के अंदर में ता, ती और ते आए और हैं, हूँ और हो जाए, हैं, हूँ और हो जाए, तभी आप सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज करें। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखना है कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, वह या किसी पर्सन के नाम, जैसे रोहन, मोहन, सोहन, ये रिया, प्रिया, इनका नाम हो, तभी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जैसे आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वह का मीनिंग बनाइए तो क्या हो जाएगा, ही। जाता को बोलते हैं गो, ठीक है। अब वह जो है ये है प्रोनाउन, ठीक है, और प्रोनाउन के साथ साथ ये पर्सनल प्रोनाउन है, पीपी इसको लिख दिया मैंने। और पर्सनल प्रोनाउन में ये पर्सन है, और पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, तो ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ये। इसीलिए वह जो है सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सिंगुलर की सब्जेक्ट है। तो इसके साथ जो नियम पढ़ाया गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है, तो गो को हम क्या लिख देंगे अब, गोज, ठीक है, ठीक है। तो ये ही हो गया वह के लिए, और जाता के लिए हमने लिख लिया गोज, ठीक है। अब इसको हम मेक करते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। यदि सेंटेंस में अदर वर्ड हो या ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा रूल कंप्लीट। अब ट्रांसलेशन करते हैं इसका। तो आप लिखिए पहले सब्जेक्ट ही, और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब था तो ही गोज हो गया, ठीक है। और ये चेंज हो चुका है इंग्लिश में। ऐसे ही अगला सेंटेंस देखते हैं। रोहन खाता है, तो रोहन किसी पर्सन का नाम है तो लिखिए रोहन। खाना को ईट्स लिखेंगे, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि रोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, देन यू शुड टेक सिंगुलर वर्ब एंड राइट इट हियर, रोहन ईट्स, फिनिश, ठीक है। अगला सेंटेंस, मोहन गाता है, देन फर्स्ट आपको इसका मीनिंग लिखना है। तो मोहन MOHAN हो गया। गाना को सिंग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा तो सिंग्स हो गया, ठीक ना। यस या यस का ही यूज करिए आप, ठीक है। यस का यूज तब करें जब किसी भी नाउन के अंत में ओ आ जाए, यक्स आ जाए, यस आ जाए, CH आ जाए, तब आप ये नाउन के साथ कर सकते हैं। यही रूल आप वर्ब के साथ भी कर सकते हैं। देखिए जैसे गो का गोज ही होता है, यस लग जाता है, उसका रीजन यहाँ पे ओ लिखा है, ठीक है। अगर प्ले वर्ब है तो प्लेस होता है, PLAYS, यहाँ पे यस लगता है, तो सभी के साथ यस नहीं लगता है, ध्यान रखें, ठीक है। तो मोहन सिंग्स, अब इसको आप चेंज कर दो तो ये बन जाएगा मोहन MOHAN, मोहन सिंग्स, ये लिख दिए। नेक्स्ट, राजू आम खाता है। यहाँ राजू के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा राजू, आम मैंगो MANGO, ठीक है। और खाना को ईट्स बोलते हैं, ठीक है। बोलते ईट हैं, लेकिन यहाँ वर्ब क्या आएगी, फिफ्थ फॉर्म आएगी, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट हमेशा शुरू में रहता है, राजू है, ठीक है। और राजू क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो चलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। पहला तो सब्जेक्ट दिया है,
फिर वर्ब, यहाँ लास्ट वाला जो सेंटेंस है, जो वर्ड है, सेंटेंस नहीं वर्ड है, वो हमारा वर्ब है। उसके पहले जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो राजू का जो उद्देश्य है खाने का वो क्या है, आम है। चलिए मेक करते हैं। तो इस बार पूरा का पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब देन ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड भी नहीं था। तो मेक करिए तो क्या हो जाएगा, राजू, राजू ईट्स मैंगो, MANGO। ठीक है। और इस प्रकार 4 जो सेंटेंस है मैंने लिया था, आपको समझाया। अब आपके लिए कुछ होमवर्क ये रहे। वह कपड़े धोती है, पहला। दूसरा, लड़का दौड़ता है। तीसरा, वह अंग्रेजी पढ़ता है। चौथा है, राम काम करता है। काम करना तो यहाँ करता जो है ये डू का यूज करेंगे आप यहाँ, और सिंगुलर के लिए डज हो जाएगा, काम के लिए वर्क, ये ऑब्जेक्ट रहेगा आपका। ठीक है। रिया बात करती है, रेनू गृह कार्य करती है। ये रहे आपके लिए होमवर्क। वी विल मीट अगेन विथ न्यू वीडियो। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।